Hello bachcho, let's see this question. The question says a vertical thermally insulated cylinder of volume V contains n moles of an ideal monoatomic gas under a weightless piston. A load of mass M is placed on the piston, as a result of which the piston is displaced by a distance h. Determine the final temperature Tf of the gas established after the piston has been displaced if the area of the piston is S and the atmospheric pressure is P नॉट। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक वर्टिकली वर्टिकल और थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर है। तो हमारे पास एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, और सिलेंडर में n मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस प्रेजेंट है, और इससे एक वेटलेस पिस्टन अटैच्ड है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस पर हम तो इनिशियली जो है हमारा सिस्टम इसका इसमें एन मोल्स गैस प्रेजेंट है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी इनिशियल है। फिर क्या होता है कि अच्छा पिस्टन का हमें एरिया भी दे रखा है एस। फिर क्या होता है कि हम इस पिस्टन पर एक वॉल्यूम भी रखते हैं, सॉरी मास एम रखते हैं, कैपिटल एम। तो क्या होता है कि ये पिस्टन नीचे चला जाता है मास के लोड के वेट से, और कितना नीचे जाता है, एच हाइट नीचे जाता है। तो एच हाइट नीचे जाने से जो अब नया टेम्परेचर हो गया है, मोल्स मोल्स ऑफ गैस तो एन ही होंगे, अब नया टेम्परेचर जो हो गया है हमारे सिस्टम का वो टी एफ हो गया है। तो हमें यही टी एफ निकालना है कि टी एफ क्या है हमारे सिस्टम का। हमें दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पी नॉट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम की कंसेप्ट लगाएंगे वो हम लगाएंगे, पहला तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे हम आइडियल गैस का, आइडियल गैस। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम आइसोलेटेड है और सिस्टम आइसोलेटेड है और सिस्टम पर वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? जो हमारा लोड है उसका वेट यानी ग्रेविटी ये वर्क कर रहा है। ये हमारा पिस्टन है जो कि मूव हो गया है इस डिस्टेंस पर, और ये उसका ओरिजिनल प्लेस था। तो ग्रेविटी ने वर्क करके पिस्टन को एच डिस्टेंस नीचे धकेला है। उससे क्या हुआ है कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। ये पहले था टी इनिशियल, अब टी फाइनल हो गया है। डेल्टा टी हमारा क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टेम्परेचर चेंज होने से बढ़ने से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी, डेल्टा यू चेंज होगा। और चूंकि गैस हमारा आइडियल मोनो एटॉमिक है तो डेल्टा यू किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों होगी? ये वर्क के बराबर होगी। ये किसके वर्क के बराबर? जो हमारा लोड है उसके वेट ने जो वर्क किया है उस वर्क के बराबर ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क कितना किया है हमारे लोड ने? तो वर्क हुआ है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड। तो फोर्स कितना अप्लाई हुआ है?
मास है m मल्टीप्लाइड बाई g, यही फोर्स लगा है, और डिस्टेंस कितना, h डिस्टेंस, तो mgh वेट, mgh वर्क हो गया, और ये वर्क इक्वल किसके है, ये mgh इक्वल है डेल्टा u यानी T/2 n r, और डेल्टा t क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ mgh डिवाइडेड बाय pnr। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ये डाल देते हैं। अब क्या करें हम कि दो हमारा सिचुएशन है, एक है हमारा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल सिचुएशन, जिसमें कि जो हमारा पिस्टन है उस पर कोई वेट प्रेजेंट नहीं है, पिस्टन है उस पर कोई वेट प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और ये जो P0 होगा इसको ही बैलेंस कर रहा होगा गैस का प्रेशर, गैस भी नीचे से प्रेशर डाल रहा होगा पिस्टन पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बैलेंस कर रहा होगा गैस का प्रेशर, और तो गैस का प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं कि रिलेशन होता है हमारा PV इक्वल टू nRT। तो n तो हमें गिवन है, R कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर T हमने Ti माना है इनिशियली। वॉल्यूम क्या होगा, ये हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं इनिशियली, तो वॉल्यूम क्या होगा इनिशियली, वॉल्यूम तो पिस्टन का एरिया हमें इस दे रखा है, पिस्टन का एरिया हमें इस दे रखा है, तो वॉल्यूम को हम क्या मान ले, वॉल्यूम को हम लेट कर लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर, वो हमारा V है। तो हम लिख सकते हैं अपने इनिशियल कंडीशन के लिए P0 V इज इक्वल टू nRTI, टेम्परेचर T इनिशियल। सिमिलरली हम फाइनल के लिए भी लिख सकते हैं, फाइनल हमारा कंडीशन क्या बना था, फाइनल हमारा कंडीशन बना था पिस्टन अब नीचे आ गया था, कितना, h हाइट, नीचे आ गया था पिस्टन हमारा, और क्या चेंज हुआ था, टेम्परेचर अब TF हो गया था। तो वॉल्यूम कितना हो गया है अब हमारे सिस्टम का, इतना ही वॉल्यूम वो बचा है, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम तो V है, तो ये चेंज कितना हुआ है, ये जो हमारा चेंज आया है ये कितना हुआ है, तो पिस्टन का एरिया S दे रखा है और ये हाइट चेंज हुआ है h, तो कितना चेंज आया है, S मल्टीप्लाइड बाई h, यही वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम का चेंज आया है। तो वॉल्यूम जो रिमेनिंग है वो कितना है, वो है V माइनस एस एच। तो टेम्परेचर फाइनल है TF और वॉल्यूम फाइनल है V माइनस एस एच। तो जो हमारा आइडियल गैस का स्टेट है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि अच्छा, अब वो प्रेशर कितना पड़ रहा है हमारे गैस पर, तो जो हमारा पिस्टन है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 तो है ही, साथ ही जो हमारा वेट है W, लोड है, उसके वेट के बराबर, और वेट क्या है हमारे लोड का, mg, सॉरी कैपिटल mg। तो
कैपिटल एम जी के कारण भी प्रेशर लग रहा होगा, और ये प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर होगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना है हमारे पिस्टन का, एस। तो ये प्रेशर हो जाएगा हमारा वेट के कारण एम जी डिवाइडेड बाई एस। तो ये टोटल प्रेशर हो गया फाइनल कंडीशन में पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एस। तो फाइनल स्टेट के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस एस एच, ये किसके इक्वल है, एन आर टी फाइनल के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लें, और इससे पहले वाले को इनिशियल कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 कर ले। तो अब क्या करना है, हमें 2 माइनस 1 कर लेना है, दो में से एक को घटा लेना है। क्या होगा हमारे पास होगा n मल्टीप्लाइड बाई आर, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी एन आर कॉमन आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस एस एच माइनस पी नॉट वी। तो यहाँ से टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की जगह हम क्या रख लें, उसके जगह हम रख लेते हैं जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, 2/3 एम जी एच डिवाइडेड बाई एन आर। ये इक्वल है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो ब्रैकेट्स में है, ये हमारा हो जाएगा पी नॉट भी माइनस पी नॉट एस एच प्लस एम जी भी डिवाइडेड बाई एस माइनस एम जी एस एच डिवाइडेड बाई एस माइनस पी नॉट भी। एन आर को डिवाइड कर लेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एम जी एच इज इक्वल टू, ये पी नॉट भी और माइनस पी नॉट भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, तो हमारे पास बचेगा एम जी भी डिवाइडेड बाई एस, ये एस एस को डिवाइड कर लेगा, ये बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ एम जी एच माइनस पी नॉट एस एच। इस माइनस एम जी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 3 एम जी एच, ये इक्वल हो जाएगा हमारे। और इस पी नॉट एस एच को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 एम जी एच माइनस सॉरी प्लस पी नॉट एस एच, ये इक्वल हो जाएगा हमारे एम जी भी डिवाइडेड बाय एस के। तो यहाँ से हमारा एच कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एच हमारा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3 एम जी प्लस पी नॉट एस, ये इक्वल है एम जी भी डिवाइडेड बाई एस के। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारी आ गई, सॉरी ये 5/3 ब्रैकेट के अंदर है, 5/3 एम जी है, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी एम जी भी डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाई 3 एम जी प्लस पी नॉट एस। तो इस एच को हम क्या करें, इस एच को हम पुट कर लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था हमारा पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस एस एच
इज इक्वल टू NRTF। तो H की जगह हम अपनी पुरानी वाली वैल्यू जो अभी फाइंड आउट की इसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा P0 mg डिवाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाय V माइनस S, और H हमने फाइंड आउट किया mg भी डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाई 3 mg प्लस P0S। और ये किसके इक्वल है? NRT फाइनल के। यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P0S प्लस mg। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये हो जाएगा V माइनस ये S एक दूसरे को डिवाइड कर लेगा, तो हमारे पास हो जाएगा V माइनस mg भी डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाई 3 mg प्लस P0S, ये इक्वल टू NRTF के। यहाँ हम फिर से पहले वाले टर्म को तो वैसे ही रहने देते हैं, P0 S प्लस mg मल्टीप्लाइड बाई 1/s, और सेकेंड टर्म को हम फिर से LCM ले लेते हैं, तो ये टर्म हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2/3 mg भी प्लस P0 S भी होल डिवाइडेड बाय 5/3 mg प्लस P0 S, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? NRTF के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/s मल्टीप्लाइड बाय P0 S प्लस mg, और ये हम 3 ऊपर नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 क्रॉस LCM ले ले, तो 2 mg भी 3 P0 S भी, और ऊपर नीचे 3 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 5 mg प्लस 3 P0 S, और ये किसके इक्वल? NRTF के इक्वल। अब क्या है कि ये हमारा हो जाएगा P0 S प्लस mg, भी कॉमन ले लेते हैं इस सेकंड वाले टर्म से, तो ये हो जाएगा 3 P0 S प्लस ट्वाइस mg, और भी कॉमन लेकर आगे लिख लें, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3 P0 S प्लस 5 mg, जो S था नीचे डिवाइडेड वो S यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे राइट हैंड साइड NRTF था, सिर्फ हम TF रहने देते हैं, NR को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई NR। तो ये हमारा T फाइनल का वैल्यू हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर का। ये यही हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया TF का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।